सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड्स ऑफ। आज तुम्हारा यहाँ पर लिटरेचर का एग्जाम्स कैसा गया, कमेंट्स मेरे को कमेंट्स करके बताओ। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा। जो भी हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया था, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट स्टोरीज बताया था, पोएम्स बताया था, सारा कुछ यहाँ पर तुम्हें कॉमन वही चैप्टर्स से क्वेश्चंस मिला है। तो अगर तुमने यहाँ पर मेरा बात सुना था और तुमने यहाँ पर ये सारा चैप्टर्स करके अच्छे से तुम गए थे एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली तुम्हें क्वेश्चन पेपर ईजी लगा होगा। एमसीक्यूज भी ईजी था, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज टफ था। और हमने यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन डिस्कस किया था यूट्यूब पे, काफी सारा क्वेश्चंस यहाँ पर कॉमन था, राइट। तो यहाँ पर तुम्हारा लिटरेचर का एग्जाम्स कैसा गया कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ पर मेरे पास तुम्हारा भी इंग्लिश लिटरेचर का तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का वो है। तो यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू किया। क्वेश्चन पेपर काफी इजी है। लास्ट लेसन मैंने बोला था कर लेने, अच्छे से आया था। कंसिडरेबल स्पेक मैंने बोला था करने, वो भी आया था। एंड देन तुम्हारा यहाँ पर एलिवेटर मैंने बोला था अच्छे तरीके से कर लेने, एलिवेटर भी यहाँ पर आया था। जूलियस सीजर का भी क्वेश्चन ईजी था, राइट। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन मुझे काफी यहाँ पर जो है ठीक ठाक लगा। आई होप कि तुमने यहाँ पर टाइम पे पेपर कंप्लीट किया था। नाउ दिस इज एन आंसर की वीडियो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस द आंसर्स क्विकली। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल गाइस, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है। पहला तुम्हारा सेक्शन ए है जिसके अंदर एमसीक्यूज है। तो हम लोग एमसीक्यूज का लेट्स डिस्कस द आंसर्स। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट है, व्हाट डज एंटोनियो डिस्क्राइब एज दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1, सीजर्स लाइफलेस बॉडी कवर्ड इन ब्लड। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर तुमने डी लिखा है तो राइट है। नंबर 2 का क्वेश्चन देखो, क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे। When Brutus says ambitions death is paid, he means that. तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, Caesar's greed for power and possession had resulted in his death. If you have written B, it is correct. Now let's move ahead to question 3. Question 3 का क्वेश्चन क्या है, after Antony's speech following Caesar's assassination, the angry mob kills Cinna the poet. That means option B. तो नंबर 3 का नंबर B करेक्ट है। Now let's move ahead to number 4. नंबर 4 का क्वेश्चन देखो कहाँ से है। अगेन यहाँ पर जूलियस सीजर से है। When Antony says he must be taught and trained and bid go forth, a barren spirited fellow he refers to. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज डी, लेपिडस। तो अगर तुमने लेपिडस लिखा है तो राइट है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द सेकंड ट्रायम्विरेट formed to rule over Rome after Caesar's assassination. So the correct option is option number C, Mark Antony, Octavius Caesar, Lepidus. So अगर तुमने C लिखा है तो राइट है अगेन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नंबर 6। इजी एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स Cassius' mood when he says come Antony and young Octavius come, revenge yourself alone on Cassius. So it is नंबर डी, फ्रस्ट्रेटेड होगा यहाँ पर। बेस्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब्स हिज मूड, तो यहाँ पर तुम्हारा फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फ्रस्ट्रेटेड फॉर क्वेश्चन 6। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का हॉन्टेड हाउसेस से है। इन द पोएम हॉन्टेड हाउसेस, what does the speaker see at his fireside that the stranger cannot? So the correct option for number 7 is number C. The speaker sees both the present and the past. So option number C is correct for question number 7. Let's move ahead to question 8 now. Question 8 का question क्या है? Question 8 का question है, glove and the lion से in the poem the glove and the lion, what does Count de Lot shy for? So he shies for the beauteous lively dame. So option number D is correct for question number 8. Now let's move ahead to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल से है। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल द वर्ल्ड इज लेफ्ट परमानेंटली अनस्टेबल। स्टेटमेंट 2 है, इन द पोएम द नेचुरल वर्ल्ड इज डिपिक्टेड एज रिएक्टिंग विद फियर एंड अनसर्टेनिटी व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। सो राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज नंबर ए, 1 is false and 2 is true. Now let's move ahead to 10. Question number 10 का question है, the poem a considerable speck expresses frost. It is B, respect for intelligent life. So option number B is correct for question 10. Let's move ahead to 11. Question number 11 का question देखो। Question number 11 का question है, which of the given options contains the figure of speech? यहाँ power of music से है, and in the sky the feathered fly turn turtle while they are winging. तो यहाँ पर correct option question number 11 का A है, your 1 month on in the middle of May. So option number A is correct for 11. Let's move ahead to question number 12. Question number 12 का question है, in the short story with the photographer the narrator asks the photographer, is it me because? So 12 का right option है C, he is unable to recognize his face. तो ये काफ़ी सिंपल था, अगर तुम्हें स्टोरी पता है तो तुमने लिखा होगा राइट। सो 12 का इजी था। लेट्स मूव अहेड टू 13।
13 का क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट स्टोरी द एलिवेटर विच ऑफ द फॉलोइंग डज मार्टिन्स फादर नॉट डू व्हेन मार्टिन एक्सप्रेसेस हिज फियर ऑफ द एलिवेटर. सो हियर द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 13 इज बी, ही एनकरेजेस मार्टिन टू यूज द स्टेयर्स. सो ये राइट है. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 14 का. सो क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा नंबर जो है अरेंज करना पड़ता है, पेडेस्ट्रियन से है. इसका मैं डायरेक्टली आंसर तुम्हें बताती हूँ. करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज नंबर सी, 3142. अगर तुमने 3142 किया है, पहला ये है, देन ये है सेकेंड, 3 के बाद 1 है, फिर ये तुम्हारा थर्ड है और ये फोर्थ है. इस तरीके से तुमने अरेंज किया है तो नंबर सी आना चाहिए. नंबर सी करेक्ट है. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. Question number 15, where was Adoja or Adjoa born? So it is Ghana. Number B is right. And last question, that is question number 16, why did M. Hamel have to leave the school after 40 years of service? He was not allowed to teach French any longer. This is the correct option. 16 का A है. और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर स्टोरीज देखें, ये तुम्हारा ड्रामा का क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा एक्ट 3 से आया था. मैंने काफ़ी बार बोला था एक्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना. तो अगर तुमने किया था तो तुम्हें क्वेश्चन कॉमन मिल गया. एक्ट 3 सीन 2 का क्वेश्चन है. फिर अगर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े तो तुम्हारा मैंने बोला था कि एक्ट 5 करना है. तो अगर तुमने वीडियो देखा था तो तुम यहाँ पर एक्ट 5 करके गए हो और तुम्हारा यहाँ पर ये कॉमन मिल गया, दोनों ही कॉमन मिल गया. तुम्हें यहाँ पर एक मैंने बोला था, दोनों ही कॉमन मिल गया. सो काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देख के मुझे यहाँ पर काफ़ी खुशी हुआ. नेक्स्ट है तुम्हारा प्रोज का पार्ट. तो प्रोज में मैंने बोला था एलिवेटर अच्छे से करने के लिए स्टोरीज से, तो एलिवेटर आ गया. और यहाँ पर मैंने तुम्हें ये भी बोला था, लास्ट लेसन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से करना. तो यहाँ पर लास्ट लेसन आ गया और हमने जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पर डिस्कस किया था, यही एक्सट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था और एकदम सेम टू सेम एक्सट्रैक्ट तुम्हें मिल गया. सो आई वाज आल्सो सरप्राइज लुकिंग दिस क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा डी का पोइट्री. पोइट्री यहाँ पर ग्लव एंड द लायन से आया था और एक यहाँ पर तुम्हारा जो पोइट्री है वो यहाँ पर तुम्हारा आया था कंसिडरेबल स्पेक से. मैंने ये भी बोला था कि कंसिडरेबल स्पेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो सारा कुछ यहाँ पर 95% कॉमन तुम्हें क्वेश्चंस मिला था. सो डू फॉलो द अपकमिंग वीडियोस. हम लोग आगे यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस करेंगे. लास्ट मिनट सजेशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर तुम लोग चाहते हो तो कॉमेंट्स में बोलना. तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE ज्योग्राफी. ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ. तो इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ सको, राइट. तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस. और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया था. तो देखो तुम लोग पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस, 95% सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स पे मिला था और तुम्हारे सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था. तुम लोग जाकर यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो. तो गाइज मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पर प्राइस क्या है. हिस्ट्री सिविक्स का प्राइस है 135 एंड सेम प्राइस है तुम्हारा ज्योग्राफी का भी. और यहाँ पर देखो यूट्यूब पर काफ़ी सारा ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहा है. बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम इतना लंबा लंबा यहाँ पर कोर्सेज का एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखते हो सब चैप्टर्स का, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा. हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर. बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और इसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा. क्वेश्चन है, आंसर्स है विद सोल्यूशंस. जितना भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में आने वाला है. और यहाँ पर जो है तुम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो, मनी वेस्ट मत करो. रैदर देन दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ई बुक्स. लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था. तुम लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली दिस टाइम वी हैव डन आवर बेस्ट. और यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ते हो, सारा कुछ कर लेते हो. और तुम अपना स्कूल का इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और कुछ भी नहीं करते हो, कोई रेफरेंस बुक नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक्स का सारा मटीरियल्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95+ के ऊपर ये दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स. तुम्हें लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ई बुक का लिंक है, तुम लोग जाकर सिंपली वहाँ से ई बुक ले सकते हो. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर फॉर ICSE 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन.